नमस्कार, आप सभी का फिटनेस पंडा प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हेमलता पटेल, योग टीचर। आपको होगा कि आज योग के अभ्यास के लिए चेयर का क्यों उपयोग किया जा रहा है। तो आज का विषय है ऑफिस योगा। आज की बहुत बड़ी समस्या है जो ऑफिस में काम करते हैं उनके स्वास्थ्य की, और आज जो ऑफिस में कार्य करते हैं वो सभी कर्मचारी गण के लिए हम कैसे उनका उत्तम स्वास्थ्य रहे, कैसे वो अच्छे से जिंदगी जी पाए, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे संतुलित रहे, इसके लिए अभ्यास करेंगे। योग अभ्यास के द्वारा वो कैसे अपना स्वास्थ्य सही कर पाएंगे, उसके लिए आज हम कुछ अभ्यास टिप्स और कुछ क्रियाएं और कुछ सांसों की विधि के बारे में भी हम सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगी कि आज मैक्सिमम वर्ग अपना जीवन ऐसे आरामदायक जिंदगी जीता है। तो ऑफिस के अलावा भी बहुत लाइफस्टाइल ऐसी है कि आराम से बैठ के अपनी जिंदगी जीते। वो सभी भी कुछ भी नहीं करते हैं तो शरीर अपना रोग का घर बन गया है। तो जैसे देखो, जहाँ गति है वहाँ शक्ति है, वो साइंस का एक नियम है। तो आधुनिक इस युग में आपको शरीर को गतिमय रखना है और आपका उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त करना है, क्योंकि जीवन में सही स्वास्थ्य है तो सब कुछ, सारे सुख आप भोग पाओगे। बाकी तो सब कुछ होते हुए भी जीवन निरर्थक है। चलिए, आज का टॉपिक है ऑफिस योगा। आज हम ऑफिस में जैसे चेयर में बैठ के कैसे अभ्यास करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम देखो, पूरा शरीर है तो उसके जॉइंट है, ये है गर्दन है, शोल्डर है, कमर है, नी है, एंकल जॉइंट है। वो सारे अभ्यास एकदम सुगम तरीके से बैठे बैठे ही कैसे उसको व्यायाम दे, उसकी बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। चलिए, हम जब देखो पूरे दिन स्ट्रेस में रहते, इतना काम का बोझ रहता है, हम पानी पीना भी भूल जाते हैं, खाना भी भूल जाते हैं, कैसे भी काम करते और खाते रहते हैं। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। तो हमें ये जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो हमारा आहार भी सही होना चाहिए, और काम करते करते जो आहार लेते हैं ना वो भी गलत है। हमें पर्टिकुलर उसके लिए भी टाइम निकालना है, पानी पीने के लिए भी टाइम निकालना है। पूरे दिन हम अर्थ के पीछे दौड़े रहते तो आपका जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। तो आइए आज हम योग के माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हम कैसे बैलेंस में रहे वो सीखते हैं। तो हर रोज हम ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी के युग में हम कंप्यूटर का उपयोग बहुत करते हैं। तो मैक्सिमम जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, हिप्स में पेन का ज्यादा समस्या रहती है, आंखों में दर्द का ज्यादा समस्या रहती है। तो ये छोटी छोटी बातों के प्रति हम ध्यान नहीं देके हम रोग को आमंत्रित करते हैं। प्रकृति जैसे शरीर हमें छोटे छोटे मैसेज तो देती है, लेकिन हम निग्लेक्ट करते हैं और कुछ बड़ी रोग के हम शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें स्वस्थ जीवन जीना है, मस्त जिंदगी जीनी है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं आंखों से। आंखों से हम पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते रहे तो छोटी छोटी बातें देखो, बीच बीच में आपको पानी, जो पंच महाभूत में से जो पानी है उसको आपको याद करना है। बीच बीच में कुछ लैपटॉप में भी मैसेज रख दीजिए कि मुझे पानी ग्रहण करना है। कुछ थोड़ा सा ऐसी बॉटल ऐसे रख दीजिए कि बीच बीच में काम करते करते, या फिर ऐसा स्पंज या पानी जो कॉटन रख दीजिए को आपको बार बार आंखों के ऊपर लगाना है। फिर आंखों का कुछ सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास करते हैं हम। तो कुछ नहीं, ऑफिस में कई बार हम कुछ भी कंप्यूटर में कुछ काम करने के लिए रखे हैं, कुछ हम तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय तो हमें निकालना है, और मिलता भी है। कैसे निकालना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो पहले हम आंखों का व्यायाम सीखते हैं। तो आपकी आंखों को ऐसे स्थिर ही रखना है आपकी, और आपको ऐसे ही ऊपर की तरफ देखना है, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट,
राइट, ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। फिर उसको गोल गोल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसको आराम से बंद करना है। आराम से खोल दीजिए, आराम से बंद करिए, खोलिए। तो ये आंखों का आपको अभ्यास करना है, तो आंखों को विश्राम मिले, और जितना विश्राम मिले उतना अधिक काम उन्हीं आंखों से आप ले सकते हो। ठीक है। अब आंखों के बाद ये गर्दन में भी व्यायाम देना आवश्यक होता है। पूरे दिन लैपटॉप में हम ऐसे बैठ के कार्य करते हैं तो हमारी स्पाइन टेढ़ी रहती है, और स्पाइन हमारे शरीर की नींव है। हाँ, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। प्राणायाम का आगे सेशन में कुछ बताऊंगी, कुछ सामान्य नॉलेज दूंगी कि आपकी स्पाइन का क्या महत्व है। हाँ, चलिए, तो ये से हम तो पूरा इन यहाँ पे सबको दर्द होता रहता है, गर्दन और गर्दन के निचले हिस्से में सर्वाइकल का पेन बोलते हैं। और ये जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस भी सबसे पहले आपके शोल्डर के ऊपर अटैक करता है। तो आपको कैसे उसमें से बाहर निकालना है, तो ये छोटी छोटी अभ्यास करके हम देखते हैं। तो आपको अपनी जगह पे खड़े रहना, तो खड़े भी या बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते। देखो, आपको अधिक दर्द है तो दाढ़ी को छाती से नहीं लगाना है। आप स्वस्थ हो तो लगा सकते हो, ऐसे सांस छोड़ते दाढ़ी को छाती से लगाओ। फिर सांस भरते धीरे 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 ऊपर की तरफ, गर्दन को पीछे की तरफ लटका दो। आकाश तत्व को देखो, ये पंच महाभूत में से आकाश तत्व सबसे लार्ज भी है, और आपके ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जो महत्वपूर्ण ये भूत है, तो उसमें से आकाश तत्व है। सब खालीपन है ऊपर की तरफ। नीचे वाले आपकी दाढ़ी को भी ऊपर की तरफ खींच के रखना है। आपका ध्यान यहाँ गर्दन की पिछले हिस्से में भी आपको ले जाना है, और जो भी स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको भाव के साथ आपको फील भी करना है। ये अभ्यास आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। लगता है सरल, लेकिन बहुत परिणाम देता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। अगर आपको गर्दन में पीछे पीठ में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, सिर्फ ऐसे मध्य में रहना है और गर्दन को पीछे की तरफ डलाते रहना है। ऐसे पीछे की तरफ डला के रखो। आपको अगर थायराइड है, बैक पेन है, अस्थमा है, बहुत सारी बीमारियों में ये अभ्यास आपको परिणाम देता है। धीरे धीरे सांस भर के ऊपर, फिर राइट साइड, राइट शोल्डर से राइट कान को लगाने की कोशिश करना है। ऑपोजिट स्ट्रेचिंग को फील करना है। फिर धीरे धीरे दूसरी साइड, शरीर, सांस और मन को जोड़ते अभ्यास करना है, और आंखें बंद करके हुए अभ्यास करना है। कुछ कार्य कर रहे हैं तो देखते देखते अभ्यास कर सकते हो आप ऐसे। और मिडल में ब्रेक के टाइम में भी ये 5-10 मिनट आप अभ्यास कर लो। फिर जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, ऐसे पूरे गर्दन को ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो आप ये अभ्यास कर सकते हो। फिर पूरा रोटेशन कर लो। सांस भरते धीरे धीरे पीछे जाओ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। यही अभ्यास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हो। 3 या 5 सर्कल के आवर्तन आप नित्य इसका अभ्यास कर सकते हो। धीरे से दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। तो ये छोटे छोटे अभ्यास पूरे दिन आपको ऑफिस वर्क के साथ साथ करने हैं, क्योंकि आपको उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए, अब गर्दन का व्यायाम हो चुका। सारे मस्तिष्क की तरफ जो वायरिंग होता है ना, यहाँ से जाता है, तो इसको स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ये शोल्डर का व्यायाम करते हैं। ये शोल्डर के ऊपर सबसे अधिक पेन, जो भी काम का ट्रेस होता है ना, तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर वगैरह इसी का ही नतीजा है। तो ये ना हो, इसके लिए आपकी जगह पे आप जहां हो चेयर के ऊपर खड़े हो जाइए। अब आप खड़े रह के भी अपनी जगह पे, चेयर के ऊपर अपनी ही जगह पे, जितना यहाँ टेबल का पोस्चर होता है, अपनी ही जगह पे खड़े रहते कुछ अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। हथेली ऐसे बाहर की तरफ रहे। धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ। ये
सूक्ष्म अभ्यास आपको करना है। जैसे ही नैनो पार्टिकल सूक्ष्म होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, ऐसे ही ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत शक्तिशाली स्वास्थ्य आपको प्रदान करता है। अब सीधा हम एक ताड़ासन की स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ लॉक करो, बहुत अच्छे से खींचो नाभि से ऊपरी हिस्सा। फिर दोनों पैर को शुरू में नहीं मिलाओगे तो चलेगा, थोड़ा दूर रखते हुए अभ्यास करना, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। फिर धीरे धीरे, शुरू में आप दोनों पैर मिला के अभ्यास नहीं कर पाओगे तो थोड़ा सा पैर को खुला रखते हुए धीरे धीरे कोई एक जगह पे दृष्टि को स्थिर करते हुए ऊपर की तरफ उठना है और थोड़ी देर बैलेंस करके रखना है। श्वास प्रश्वास आपका नॉर्मल रहेगा। ये अभ्यास शरीर की सारी अकड़न जकड़न को मिटा देता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हील से पहले नीचे आएंगे और दोनों हाथों को आप सिर पे रखोगे। अब जिस जगह के ऊपर आप खड़े हो वहां ही दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फुट का अंतर बना लीजिए। धीरे धीरे फिर आपके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। बाइसेप्स कान से सटे हुए ऐसी कोशिश करना है। धीरे धीरे शरीर के समानांतर राइट साइड जाना है। कमर से हाथ तक स्ट्रेचिंग को फील करना है। आपके दोनों एल्बो भी सीधे होने चाहिए और स्ट्रेचिंग को फील करिए। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाइए। यही अभ्यास दूसरी तरफ तिर्यक ताड़ासन बोलते हैं। शरीर का सारा थकावट ये अभ्यास दूर करता है। धीरे धीरे वापस आएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे हमारे दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये रिलैक्स हो जाना है। फिर आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरना है और छोड़ना है। एक और श्वास, प्रश्वास। ये अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हो। दिन में वर्क करते करते बीच बीच में जब भी आपको यूरिन पास करने के लिए जाए, पानी पीने के लिए कभी भी उठे या बीच बीच में 10-15 मिनट में एक बार उठ के अभ्यास कर लो। आपकी स्पाइन हमेशा स्वस्थ रहेगी, आप मस्त रहोगे। चलिए, आपके स्कंद के लिए दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्रासन। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर ऐसे उंगलियों को रखेंगे, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ ले आएंगे। तब दाढ़ी के सामने दोनों कोहनी मिलानी है। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर की तरफ पूरा अच्छे से फैलाना है। सांस भरते हुए दूसरा बार ऐसे अभ्यास करेंगे। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर। ये अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, सामने की तरफ कोहनी आए तो मिलाना है। फिर से एक बार और करेंगे। सांस भरते ऊपर एंड नीचे एंड रिलैक्स। ये अभ्यास भी आपके पास जितना समय है 5-10 आवर्तन आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब दूसरा अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को फिर से पीछे की तरफ ऐसे हाथ रख दीजिए, ऐसे पीछे की तरफ। ऐसे पीछे हाथ रखते हुए आपको डीप श्वसन करना है। सांस लंबी गहरी भरना है और छोड़ देना है। एक और श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से नीचे लेते हुए विश्राम करिए। फिर से एक लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। ये अभ्यास करने से आपके लंग्स एक्सपांस होते हैं। बहुत अच्छे से आप ऑक्सीजन पुट अप कर सकते हो। तो आपके सेल का आहार क्या है? ऑक्सीजन। तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हो। उसके बाद अगला अभ्यास हम वक्ष विकासक के लिए करते हैं। वो आपकी स्पाइन को भी लचीला बनाता है और आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे दोनों हाथ खोलेंगे और छाती के भाग को आगे की तरफ पुश करेंगे। गर्दन पीछे की तरफ लटका देंगे। आकाश तत्व को देखना है। धीरे धीरे
वापस आएंगे सांस छोड़ते छोड़ते। ये अभ्यास और ये क्रिया वक्ष विकासक है, वो भी आप जितना आपके पास टाइम है कर सकते हो। तो उसके बाद कमर के लिए अभ्यास करेंगे हम, ठीक है। तो दोनों हाथ सामने की ओर रखेंगे, धीरे धीरे दोनों पैर कमर से सीधा रहेंगे आगे की तरफ, और आपको गर्दन से और कमर से ट्विस्ट होना है। धीरे धीरे आपके हाथ की राइट हैंड की उंगलियों को आपको देखने की कोशिश करना है। देखो आपके गर्दन भी ट्विस्ट हो रहा है, दोनों आंख भी पीछे की तरफ देख रहे, तो आंखों का भी अभ्यास हो रहा है, दोनों शोल्डर का भी हो रहा है और कमर का भी हो रहा है। धीरे धीरे सांस भरते भरते सामने की ओर आना है। यही अभ्यास हम दूसरी साइड भी करेंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे, कमर से ट्विस्ट होना है। धीरे धीरे सामने की ओर एंड रिलैक्स। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट, एक लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास। मुस्कुराना भी हमारा स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको हिप्स, थाइस और नी के लिए कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभ्यास करते दोनों हाथ सामने की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे जिस जगह पे आप खड़े हो, धीरे धीरे आपको अपनी चेयर पे बैठना है, सिंहासन के ऊपर बैठ के। तो देखो कितना मजा आता है। आपकी रियल चेयर को छोड़ के अपने आप सिंहासन बनाना है और बैठना है। पूरा आपका थाइस, आपका हिप्स के ऊपर जो स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको फील करना है। धीरे 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 आपको ऊपर उठना है। ये अभ्यास भी आप 5 से 10 बार जितना आपके पास टाइम है कर सकते हो, ठीक है। रिलैक्स करिए। यही अभ्यास हम साइड से और देख लेते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे अपना सिंहासन छोड़ के आपको अपने आप का सिंहासन बनाना है। आगे की तरफ झुकते हुए नहीं, धीरे धीरे ऐसे टोर्सो का भाग सीधा रहे ऐसे। तो जिन अंग के ऊपर व्यायाम हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, वहां ध्यान ले जाना है। थोड़ी देर बैठना है। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड में लेते हुए विश्राम की स्थिति में आना है। विश्राम करिए, लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास। उसके बाद अगला अभ्यास हम एंकल जॉइंट के लिए करेंगे। तो आपके पैर को आगे की तरफ लेते हैं, कमर में हाथ रख दीजिए, आपकी तरफ खींचिए, नीचे की तरफ पूरा। देखो पैर के पिछले हिस्से में कितना अच्छे से स्ट्रेचिंग होता है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर उसको गोल गोल एंकल जॉइंट को घुमाएंगे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे एंकल जॉइंट को, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ऐसे। फिर उसको झटके से झटक देंगे, ऐसे करके पूरा पैर को झटक देंगे। यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। हमारी तरफ खींचेंगे, देखो कितना अच्छे से पूरे पैर में स्ट्रेचिंग हो रहा है। नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन। फिर उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज 5 या 10 टाइम्स, आपके पास जितना भी समय है शरीर को अवश्य देना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर पैर को हम झटक देंगे। तो ये अभ्यास हम ऑफिस योगा में कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से बैठ के भी कुछ सांसों की प्रक्रिया, कुछ प्राणायाम भी ऐसे है आप कर सकते हैं। ऐसे ही शारीरिक क्रियाओं के जैसे हमारी श्वसन क्रियाएं भी है जो हमें स्वस्थ बनाती है। शारीरिक क्रियाओं से अधिक परिणाम देते हैं ये प्राणायाम अभ्यास। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में डिटेल में हम अगले एपिसोड में बताया है, तो उसमें देखिए। आज कुछ समय की पाबंदी की वजह से मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको पहले चेक करना है आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चलती है। नहीं समझ में आता है तो लेफ्ट नासिका से आप शुरू कर सकते हो। तो आपको पहले राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाना है, राइट नासिका को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को भरना है, दोनों नासिकाओं को लॉक कर देना है, फिर राइट से सांस को निकाल देना है।
फिर राइट से ही सांस को भरिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर दीजिए, लेफ्ट से सांस को निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से ही भरिए, दोनों नासिकाओं को लॉक कर दीजिए, राइट से निकाल दीजिए, राइट से भरिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके प्राणायाम की असर को आपको महसूस भी करना है, और आपके पास जितना समय है उतना समय ये अभ्यास कर सकते हो। 5 मिनट 2 मिनट जितना भी समय है ये प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हो। अब अगला अभ्यास हम भ्रामरी प्राणायाम भी आपके मस्तिष्क संबंधी सारी समस्याओं के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। तो भ्रामरी के लिए ऐसा बोला जाता है, भ्रमर जो होता है उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि जिस गार्डन से एक बार जो जूस पी लिया तो वो दूसरी बार उस फ्लावर्स के ऊपर जूस पीने नहीं जाता है। तो आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, आप मेंटल तनाव से भी दूर रहते हो, और आपको पूरे दिन जो क्रियाएं करनी है उसमें आप 100% अपना इन्वॉल्वमेंट अच्छी तरह दे सकते हो। और जितना हम अपने कार्य में अपना 100% देते हैं तो 100% परिणाम भी मिलते हैं। तो चलिए हम भ्रामरी का अभ्यास करके देखते हैं। कान के जो बाहर छोटा कान है उसको ऊपर आपको उसको बंद कर देना है, सांस भरनी है और पेट फूल जाएगा, और फिर अभी कान खुले रखिए सुनने के लिए। उसके बाद मकार का उच्चारण करते करते धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है, फिर से आपको श्वास भरना है, फिर ये अभ्यास करना है। चलिए हम जानते हैं प्रैक्टिकल अभ्यास। दोनों उंगलियों को कान के बाहर वाले जो छोटे कान को जो ढक्कन है उसको दबा दीजिए, फिर सांस भरिए। एक बार और सांस भरिए। सांस भरिए। विश्राम करिए। ओम गोमकार के उच्चारण की जो आवाज है उसको महसूस करिए। थोड़ी देर शांत हो जाइए, अपनी ही सांसों के ऊपर ध्यान ले जाइए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। प्रत्येक आने वाली सांस शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, निकलने वाली सांस विश्राम दे रही है। निकलती सांस के साथ विश्राम करिए और फिर नई सांस भरिए जो ऊर्जा प्रदान करती है। तो मन को शांत करने के लिए ये ब्रीदिंग प्रोसेस का भी आप अभ्यास कर सकते हो। रिलैक्स हो जाइए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है दिन में 3 बार कर सकते हो। खाना खाने के 2 घंटे बाद भी इसका आप अभ्यास कर सकते हो। इसका अभ्यास लेटे लेटे भी कर सकते हो। आपको जिस स्थिति आरामदायक स्थिति में, ऐसा नहीं कि चेयर में बैठो, आप चेयर में से लेटे लेटे भी आराम करते करते भी इसका अभ्यास कर सकते हो। तो दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी सबल हो जाता है। बोलते हैं जिनको पैरालिसिस होता है ना, वो व्यक्ति भी, जिनको कैंसर है वो व्यक्ति भी स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। इतना पावरफुल ये अभ्यास है। हमारी 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो प्राणायाम का राजा भी शास्त्रों में बोला गया है। आप सभी नित्य अभ्यास करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सबका सब कुछ मंगलमय हो।